स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे ताजमहल का राज। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया है या फिर किसी और ने। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा गया है कि ताजमहल को शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। वो मुमताज़ से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों इसमें इत्तेफाक नहीं करते। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था, वो तो पहले से ही बना हुआ था। उनसे इसमें हेरफेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। इसे शाहजहाँ और मुमताज़ का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल का पूरा होने के तुरंत बाद शाहजहाँ को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागस ओक के अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। कुछ इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहाँ ने दरअसल वहाँ अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसीलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहाँ चक्काचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माण होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाह ठाट के साथ दफनाया गया उसका अवश्य उल्लेख होता। वो अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए गए पुराने महल में दफनाए गए जाने के कारण उस दिन कोई महत्व नहीं है। शाहजहाँ के लिए मुमताज को मायने नहीं थे, क्योंकि जिसे जना खाने में हजारों सुंदर स्त्रियों हो उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहाँ ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वो उसके मरने के बाद पायब महल बनवाएगा। आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी और वो नकली है। बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरे लाने का ढोंग क्यों किया गया? माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहाँ ने राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उनके महल पर कब्जा किया और वहाँ की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचले माला पर रखा था, जो आज भी रखा है। मुमताज का इंतकाल 1631 में बुरहानपुर के गुलारा महल में हुआ था। वहीं उन्हें दफना दिया गया, लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा ने निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया। आगरा के दक्षिण में उनके अस्थायी तौर पर फिर से दफनाया किया गया। आखिर में उन्हें अपना मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। पुरुषोत्तम अनुसार क्योंकि शाहजहाँ ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया है और वो भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चय ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्मों में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक बन गया। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहाँ के कोई अन्य विवाह हुए थे। अंत में मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी, उसे किसी विशेष प्रकार के वैभ हाल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वो मर गई थी। शाहजहाँ के बाद बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्ष में ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज से शाहजहाँ को प्रेम का उल्लेख जरा भी नहीं मिलता। यह तो अंग्रेज शासन काल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। शाहजहाँ युद्ध के कार्य में व्यस्त रहता था। वो अपने सारे विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार ताजमहल परिसर में अतिगृह, पहरेदारों के लिए कक्ष, अश्वास इत्यादि भी है। मृतक के लिए इन सभी का क्या आवश्यक होता है? ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के सबूत इतिहासकारों पुरुषोत्तम ओक के अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कोई सबूत मौजूद है। सबसे पहले ये मुख्य
गुम्बद किरीटिक पर जो कलश वो हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इसी तरह से उन्हें बताते हुए इतिहासकारों ने लिखा, इतिहास में पढ़ा जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ। लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। आप सोचिए कि जब ताजमहल का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ताजमहल में दफनाया दिया गया, जबकि ताजमहल को 1632 में बनाना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 8वीं शताब्दी में लिखी है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को ताजमहल के बारे में कुछ रहस्य बातें पता चली। तो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे।